पीपी हर हलके से फतह के लिए इलेक्शन लड़ रही है। नून लीग या पीटीआई नहीं बल्कि पीपी अवाम की नुमाइंदा है। नफरत, तकसीम या गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पुरानी और नफरत की सियासत को दफन करना होगा। बिलावल भुट्टो का लाहौर में जियालों से खिताब, कहा पंजाब में सियासतदानों को दिल की तकलीफ हो तो लंदन भाग जाते हैं। इन सियासतदानों के लिए हमने कराची में अस्पताल बनाया, अगर पसंद नहीं तो रायवंड में दिल के इलाज का मुफ्त अस्पताल बनाएंगे। हुकूमत में आकर कच्ची आबादी को मालिकाना हुकूक देने का ऐलान, कहा सैलाब मुतासरीन के लिए 30 लाख घर बनाएंगे, खवातीन को मालिकाना हुकूक पर देंगे, बेनजीर मजदूर कार्ड भी लाएंगे। लाहौर के हल्का एरी 127 में इलेक्शन का मार्का, नून लीग की बिलावल भुट्टो के खिलाफ भारी मार्जिन से कामयाबी की तैयारी। बिलावल भुट्टो के खिलाफ अता तारड़ और वहीद आलम खान को मैदान में उतारने पर गौर। लीगी जराये के मुताबिक हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। आमिर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनवाया। आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं रखी? चीफ जस्टिस का सवाल, ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की बराह रास्त समात, कहा एक शख्स टहलता हुआ आता है, कहता है नहीं ये सब खत्म। डिक्टेटर्स ने आकर सियासतदानों और आइन को बाहर फेंक दिया। आमिरों और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। आमिर आइन तोड़कर हुकूमत में आता है, मुंतखब होकर नहीं। आप अरकान असेंबली को जितनी भी हकारत से देखें, वो हमारे नुमाइंदे हैं। डिक्टेटर्स की दानिश अरकान असेंबली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते। बहुत सी तरामीम भी गन पॉइंट पर हुई। कुछ लोगों ने कहा चलो आधी जमहूरियत भी आमरियत से बेहतर है। आइन का तकद्दुस उसी वक्त होगा जब हम उसका तकद्दुस मांगेंगे, या तो हम बंदूक का तकद्दुस मान लें। मुनाफिक काफिर से ज्यादा खतरनाक है। क्या गैर मुस्लिम सादिक और अमीन नहीं हो सकते? जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता हम क्यों फर्ज करें वो झूठा है। इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, कंफ्यूजन ना फैलाई जाए। मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात दायर करने से इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी। नाअहली के मसले को हमेशा के लिए तय होना चाहिए। आईनो कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। ताहयात नाअहली की कोई तो मंतक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मूड में है तो ताहयात नाअहल कर दें। चीफ जस्टिस के ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहाँ है? नाअहली का तयन आइन के मुताबिक नहीं, अपनी सोच के मुताबिक किया गया। क्या 62(1)(f) ट्रिब्यूनल को भी ताहयात नाअहली का इख्तियार देता है या सिर्फ ताहयात नाअहली का ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है? क्वालिफाई ना करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है? फैसल वाडा के उसी जज ने अहल करार दिया जिसने नाअहल किया। कोई इंतखाबात लड़ने के बाद नई शहरियत ले तो उसके लिए मसाइल पैदा होते हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा जब कानून आ चुका है और नाअहली 5 साल हो चुकी है तो ताहयात कैसे कायम रहेगी? अजीब नहीं लगता कि क्रिमिनल दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है? सिविल नौयत की गलती वाला नहीं, कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर आप अमीन नहीं रहते, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि आप ताहयात इंतखाबात नहीं लड़ सकते। पीटीआई ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए दरखास्त जमा, फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासी जमात के पास इंतखाबी निशान ना होना ज्यादती है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन में रुकावट दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किरदार अदा करे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी पिटीशन की सुनवाई करेगी, हमें बल्ले का निशान वापस मिलेगा। लतीफ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम के लिए सहूलत कारी कर रहा है, ये लोग पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। 190 मिलियन पाउंड केस से बानी पीटीआई का कोई लेना देना नहीं। अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में कोई शवाहिद नहीं। पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के खिलाफ दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अमन रफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी किया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल का फैसला दिया था।
लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड ने फैजाबाद धरना कमीशन को बयान रिकॉर्ड करा दिया। हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जामात की तकदीर कर दी। कहा हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे का इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सर्दी में भी बिजली नहीं मिलती, लेकिन कीमत में बार बार इजाफा हो रहा है। शहरी फट पड़े, कहा भारी बिल कैसे अदा करें। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। मुल्जिमान पर फर्ते जुर्म 10 जनवरी को आयद की जाएगी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रिंटेंडेंट जेल को मीडिया की कमरा अदालत में मौजूदगी यकीनी बनाने पर अमल दरामद का हुक्म। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल मुतहरिक। अपीलों पर समाअतें जारी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले सुनाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल में मजमूई तौर पर 1088 अपील दायर। शेख रशीद के NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर। RO का फैसला मुअत्तल। बानी PTI के NA 89 मियांवाली से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। नवाज शरीफ को नोटिस जारी। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलों पर एतराज खत्म। रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब। फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा की अपील पर इलेक्शन कमीशन और ROs को नोटिस जारी। NA 236 से फिरदौस शमीम नकवी की अपील मंजूर। फवाद चौधरी की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पेशावर में 171 अपीलों पर मुताल्लिका ROs को नोटिस जारी। इख्तियार सबके लिए। MQM पाकिस्तान ने अपना मंशूर पेश कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इंतखाबात इंतहाई कशीदा बदएतमादी की फजा में हो रहे हैं। हमारे पास आईनी नुस्खा तैयार है जिसमें तमाम मसाइल का हल है। मुल्क इस वक्त मजबूत होगा जब आम पाकिस्तानी मजबूत होगा। मुस्तफा कमाल ने कहा कि सूबों को मिलने वाले 56% रकूम के हिसाब का मुतालबा। कहा वजीर आला बलूचिस्तान को मिलने वाली रकूम दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती है और लोग पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। वजीर आला सिंध को मिलने वाली रकूम एहसास महरूमी बढ़ा रही है। अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया मामले को देखें। तोशाखाना रेफरेंस यूसुफ रजा गिलानी आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। नवाज शरीफ के राना इरफान एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। नैब सप्लीमेंट्री रेफरेंस आज भी अदालत पेश न कर सका। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। FBI ने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। टैक्स लगाने से 100 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के। स्कीम तैयार। मुल्क भर के रिटेलर्स पर टैक्स से 300 अरब से ज्यादा आमदन मुतवक्के। दुकान के साइज और सालाना आमदन पर टैक्स आयद किया जाएगा जो माहाना की बुनियाद पर इकट्ठा किया जाएगा। दुनिया भर में नाबीना अफराद के पढ़ने लिखने के तरीके का दिन। कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जैन कहते हैं ब्रेल ने ही उन्हें जिंदगी को आगे बढ़ाने का हौसला दिया। बिनाई ना होने को कभी महरूमी नहीं समझा। बालाई इलाकों में बर्फबारी से कड़ाके की सर्दी। वादी काखान के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेदी। सर्दी में इजाफे के बाद लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई। कोशिश कर रहे हैं मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन खिलाड़ी तैयार हो। पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साबिक क्रिकेटर्स को नए खिलाड़ियों की तरबियत करनी चाहिए। गलतियों से सीखने से कारकर्दगी में बेहतरी आती है।